पटना का एक युवा इस बात का दावा करता है कि हम भगवत गीता को इस बात से प्रूफ कर देंगे कि उसका गणित से क्या कनेक्शन है। वो इस बात का दावा करता है कि सनातन का असली अर्थ सोशल मीडिया पर आकर बोल रहे बाबाओं के द्वारा दिया गया भाषण नहीं है, बल्कि गणित का वो हिस्सा है, फिजिक्स का वो हिस्सा है जिसे हम सब लोगों ने इग्नोर कर दिया है। आदमी का नाम निवेश राज है। बिहार ने इतिहास हमेशा से रचा है और आज निवेश राज खड़े होकर हम लोगों को यह बताएंगे कि जिस भगवत गीता का कनेक्शन गणित से वो स्थापित कर चुके हैं, उसका आइडिया कहां से आया, इस बात को वो इतने श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं। और इसके बाद निवेश राज का कई किस्सा हम आपको सुनाएंगे जहां बड़का बड़का प्रोफेसर को भाई साहब ने जाकर चित कर दिया। अपने सोचने के शक्ति से इन्होंने अपना एक नया दुनिया बनाया है जिसको हम सब लोगों को एक बार सुनना और समझना चाहिए। निकोला टेस्ला 369 से बहुत प्रभावित थे। वो कहीं कमरा भी लेते थे तो 369 नंबर का लेते थे। कोई कर्म भी करते थे तो उसको 3 या 6 या 9 के पैटर्न में करते थे। जैसे कि प्लेट साफ करना है अपना तो 6 बार प्लेट साफ करेंगे। पर ये करते क्यों थे और इन्होंने इससे क्या कर दिया था? निकोला टेस्ला ने एक ऑसिलेटर बनाया था। इन्होंने फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी के मैनेज किया था उन्होंने, थोड़ा आसान भाषा में, और उसी से उन्होंने अमेरिका को 2 बार अर्थक्वेक भी दिलाया था। सनातन धर्म में 3 को भगवान ब्रह्मा कहा गया है, 6 को भगवान विष्णु और 9 को भगवान शिव कहा गया है। यूट्यूब पर बोलने वाले बाबा जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं वो सनातन के असली प्रचारक नहीं है। इसका मतलब हम समझना चाहते हैं। उन कैमरा देखिए, आप भगवत गीता देखते हैं, उसके ट्रांसलेशंस और कमेंट्री ना जाने कितने महापुरुषों ने किए। उनको हम बाबा नहीं मानते, वो महापुरुष है। अब हम बाबाओं पे आ जाते हैं, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भगवत गीता की कमेंट्री और ट्रांसलेशंस तक ही क्या हम लोग सीमित हैं? क्या भगवत गीता से और ज्ञान नहीं लाए? कल्प वृक्ष है भगवत गीता। तो भगवत गीता को जब खोलिएगा तो ज्ञान का सागर है। तो बाबा जी लोग जो हैं, महापुरुषों की बात नहीं करूंगा, बाबाओं की बात करूंगा, तो ये क्या है, ये किताब उठाए, पढ़े, कमेंट्री लिख दिए। लेकिन उस कमेंट्री से क्या होने जाने वाला है? बाबा जो हैं, जो कहते हैं कि भगवत गीता है, रामायण है, वो उसका कोई साक्ष्य नहीं रखते हैं। कहने का मतलब है कि देखिएगा कि बहुत सारे आएंगे और कह देंगे कि कलयुग 4,32,000 साल का है। आप किसी एक बाबा से पूछ लीजिए, आर्यभट्ट को छोड़ के, कि 4,32,000 साल कैसे है। आपको हम अभी बता दे रहे हैं कि कोई नहीं बता पाएगा 4,32,000 साल। एक आर्यभट्ट का कैलकुलेशन मिलेगा, उसी से बताते चल रहे हैं आगे। बचपन में खाते थे गुरु चेला, तो ऐसे खाते थे तो गुरु दिखता था, ऐसे खाते थे तो चेला दिखता था। तो ये 6 है और इसको 180 डिग्री रोटेट करिएगा तो आ जाएगा 9। और ऐसा है भी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव रूपांतरण करिएगा तो लगभग 1 हो जाते हैं। तो अंक भी यही समझा रहा है कि आप रोटेट करिए 6 और 9 को, देखिए दोनों उसी तरीके से। ब्रह्म संहिता में 5.1 में कहा गया, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, मतलब प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। भगवान कृष्ण क्या है? सर्व कारण कारणम, प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। वेस्टर्न लोगों के आप रीडर किताबें पढ़िएगा तो बहुत जगह माइथोलॉजी है। अभी वो नया चैट जीपीटी आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, सब दे देता है, जो पूछिए वो बताता है। उसमें लिखिएगा तो लिखेगा भगवत गीता माइथोलॉजी है। खैर इसके बाद 1-2 साल में संशोधन होगा, हटेगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या बता रहा था कि भगवत गीता माइथोलॉजी है। आनंद कुमार जी के यहाँ पढ़े, वहां से सुपर 30 वाले आनंद कुमार जी रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, बाद में सुपर 30। तो रामानुजन स्कूल ऑफ, वहां पे आनंद कुमार जी रिकी और भोलू का एग्जाम्पल लेके पढ़ाते थे। कहते थे कि रिकिया जो है वो पूरा अमीर है, वो आया बाइक से, मैगडी में गया, बर्गर खा लिया। अब भोलू जो है साइकिल से आया, भुट्टा खाया। अब जब रिकी सोचने बैठेगा गणित को तो एक तरीके से सोचेगा, अब भोलू जब सोचने बैठेगा तो 10 तरीके से सोचेगा। तो भोलुआ का IIT हो जाएगा, रिकी को दिक्कत होगी। और अपने ही स्टूडेंट को विदेश जाते देखा, कोनो हार्वर्ड चल गया, कोनो स्टैनफोर्ड चल गया, कोनो MIT चल गया। तो हमको लगा कि हम भी ट्राई कर लेते हैं यार, जब स्टूडेंट ही जा रहा है तो हम भी जा सकते हैं। तो ट्राई किए और अलग अलग जगह से एडमिट आया। हार्वर्ड ने हमें रिजेक्ट किया था बाय द वे। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, होता है। लेकिन बाकी जगह से एक्सेप्टेंस था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एडमिट आया और हम चले गए मास्टर्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स करने। लेकिन जब वहां गए 2 क्लास बैठे
हमको भी हो गया बीमारी, हमको लगा ये सब तो आता ही है, क्या पढ़ा रहा है। तो वहां से चले गए रिलीजन स्कूल, वहां से चले गए फू फाउंडेशन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, और उसमें थोड़ा बहुत क्लास किए। फू फाउंडेशन ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग वही जगह है जहां मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुआ था, जहां एटम बम बना था। तो वहां पे ये सब चीजों के बारे में शोध करने में एक अलग ऊर्जा मिलती थी, तो वहीं बैठकर इन सब चीजों का शोध किया। निवेश जी का बहुत स्वागत है। और पहले तो हम यही चाहते हैं कि ये स्क्रीन आपका रहा, आप भगवत गीता वाला वो बात बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं पहले लोग यही देखें। जी बिल्कुल बताएंगे। तो आप पहले तो प्रणाम। और ये जो सीक्वेंस आप लोग देख सक रहे हैं, एस लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है कि इसमें 7 नंबर्स हैं। तो ये कहां पर आया, इसको पहले बता दें कि हम केदारनाथ गए हुए थे कोरोना के टाइम पर, और वहां पर मन में हुई कि भगवत गीता को वेस्टर्न सोसाइटी कहती है कि माइथोलॉजिकल है। तो माइथोलॉजी जब बोला जाता है और हमारे देश में ये सब हो रखा है, तो सवाल खड़ा होता है कि आज तक जो जितने भी गणितज्ञ आए हैं, हम अपने गणित से कैसे जवाब दे सकते थे। तो जवाब देने का जब अर्थ हुआ, तो भगवत गीता को मैथमेटिकली कैसे रिलेट किया जा सकता है, उसी का रिलेशन है ये सीक्वेंस एस। समझेंगे आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि सब कुछ समझ में ही आ जाएगा आपको, लेकिन जो भी समझ में आएगा बड़ा मजा आएगा। तो पहले समझते हैं। देखिए, ये सीक्वेंस एस है, इसमें एक नंबर है 24, 36, 72, 1056, 1176, 11232, 226080। पर ये नंबर अपने आप से तो आया नहीं होगा, कहीं से तो आया होगा। तो इसका एक थ्योरम है, और ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंटीजर सीक्वेंसेस में पब्लिश्ड है। तो इंसाइक्लोपीडिया में पब्लिश हो रखा है। कहा जा रहा है नंबर्स के सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ के एंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ प्राइम्स समिंग टू के इज के इटसेल्फ। इसको समझने की जरूरत नहीं है, नंबर से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला नंबर है 24, तो 24 के फैक्टर होते हैं, डिवाइजर होते हैं, या भाज्य संख्या कह लीजिए, कितने हैं। तो 24 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो ये कितने हैं? तो ये कितने हैं? 8 हैं। टोटल काउंट करिएगा तो ये 8 हैं। तो समझ लीजिए इस मुट्ठी में 8 है, तो इसको रख लिए मुट्ठी को। अब दूसरे तरीके से समझना है कि एक और फंक्शन है a प्लस बी, क्या लाना है मुझे? 24। कैसे लाना है कि a और b दोनों प्राइम हो, तब a प्लस बी 24 होना चाहिए। कैसे लाना है कि a और b, ये जो a और b है ये दोनों प्राइम संख्या हो। अब 5 प्लस 19 करिएगा 24 आएगा, 7 17 करिएगा 24 आएगा, 11 13 करिएगा 24 आएगा, और कोई तरीका नहीं है। यही 3 तरीके हैं। तो ये तरीका कितना हो गया? 3। और ये वाला तरीका कितना हुआ? 8। तो 8 और 3 को मल्टीप्लाई जब करिएगा तो वापिस से 24 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये 24 बना है 2 फंक्शन के मिलन से। एक फंक्शन उसका डिवाइजर है और दूसरा फंक्शन है कि a प्लस बी 24 आ जाना चाहिए। और उसके तरीके कितने हैं? तो 3। वैसे ही बाकी सारे नंबर भी है, 36, 72, 1056, सब इसी लॉजिक पर है। पर इसमें मैथमेटिकल पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं कि भगवत गीता से कैसा रिलेशन है। तो डिजिटल रूट समझना पड़ेगा कि डिजिटल रूट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर ले लिए 138 ले लिए, अब 1 प्लस 3 करिएगा 4 हो जाएगा, और 4 8 को जोड़िएगा तब 12 हो जाएगा। लेकिन फिर 12 में 1 प्लस 2 कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो डिजिटल रूट कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर को जोड़िए कि फिर से 1 से 9 के बीच में आ जाए, बैकवर्ड कोडिंग कर दीजिए। तो जब इस सीक्वेंस एस का डिजिटल रूट निकाला गया तो 24 को 2 प्लस 4 करिएगा 6 हो जाएगा, 3 प्लस 6 करिएगा 9 हो जाएगा, 7 प्लस 2 करिएगा 9 हो जाएगा। 1 0 का तो मतलब नहीं है, 1 5 6 6 6 12, अब 12 में फिर 1 2 को ऐड करिएगा 3 हो जाएगा। वैसे ही 6 9 और 9 बाकी का आ रहा है। तो ये डिजिटल रूट पे हम बात करेंगे कि सीक्वेंस एस का डिजिटल रूट क्या है। 6 9 9 3 6 9 9। अब आप लोग YouTube पे 3 6 9 के बारे में 10 लाख से ज्यादा वीडियोस हैं कि 3 6 9 मैनिफेस्टेशन थ्योरी है। तो ये 3 6 9 मैनिफेस्टेशन थ्योरी है और लोग इसको मैनिफेस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, पर क्यों करते हैं वो भी समझेंगे आगे जाके। तो
निकोला टेस्ला के बारे में सब कोई जानते होंगे, टेस्ला गाड़ियां के बारे नहीं जानते, थोड़ा बता दीजिए। अरे तो देखिए, निकोला टेस्ला के बारे में हम वो बताएंगे जो आप गूगल करिएगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो निकोला टेस्ला 369 से बहुत प्रभावित थे। वो कहीं कमरा भी लेते थे तो 369 नंबर का लेते थे, कोई कर्म भी करते थे तो उसको 3 या 6 या 9 के पैटर्न में करते थे। जैसे कि प्लेट साफ करना है अपना तो 6 बार प्लेट साफ करेंगे। पर ये करते क्यों थे और इन्होंने इससे क्या कर दिया था? निकोला टेस्ला ने एक ऑसिलेटर बनाया था, इन्होंने फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी के मैनेज किया था उन्होंने, थोड़ा आसान भाषा में। और उसी से उन्होंने अमेरिका को 2 बार अर्थक्वेक भी दिलाया था। घर में बैठे बैठे निकोला टेस्ला ने अर्थक्वेक लाया था, सिर्फ 3, 6, 9 के प्रयोग से। गूगल करिएगा तो बहुत नॉलेज मिलेगा उस पर। खैर, इस पे आ जाइए। सनातन धर्म में 3 को ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा कहा गया है, 6 को भगवान विष्णु और 9 को भगवान शिव कहा गया है। अब ये 3, 6, 9 को लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा कैसे रिलेट करते हैं? देखिए, विवेकानंद गए थे, अमेरिका दौरे पे थे और उनका निकोला टेस्ला के से मुलाकात हुई और संवाद हुआ। तो हमारी जानकारी और हमारे गुरुओं की जानकारी में यही है कि ये निकोला टेस्ला तक 3, 6, 9 का ज्ञान स्वामी विवेकानंद से पहुंचा। अब ये 3, 6, 9 तो हम समझ गए कि 3 क्या है, सनातन धर्म में ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु हैं 6 और 9 भगवान शिव हैं। अब हम भगवत गीता को, थोड़ा सबके घर में भगवत गीता है, एक बार पन्ना पलटिएगा और नहीं है तो गूगल कर लीजिए। भगवत गीता में जाइए, चैप्टर 2 में टोटल नंबर ऑफ वर्स देखिएगा तो चैप्टर 2 में है 72। इसको ऐड कर दीजिए, 9 आ जाएगा। आप चैप्टर 4 में जाइए, 42 वर्सेस हैं, ऐड कर दीजिए 4 और 2, 6 आ जाएगा। 7वां नंबर में जाइएगा तो 30 है तो 3 आ जाएगा। चैप्टर 10 में गए, फिर से 42 है, 6 आ जाएगा। चैप्टर 14 में 27 है, 2 और 7 को ऐड किए, 9 आ गया। चैप्टर 16 में गए, 24 है, 2 और 4 को ऐड किए, 6 आ गया। चैप्टर 18 में गए तो टोटल नंबर ऑफ वर्सेस 78 हैं, और 7 और 8 को जोड़िएगा तो 15 होता है। 15 को फिर से जोड़ दीजिएगा, 1 + 5 क्या हो गया? 6 हो गया। तो जब देखा गया तो भगवत गीता में ऐसे तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हैं 18, लेकिन सिर्फ 7 ऐसे चैप्टर हैं जिसके टोटल नंबर ऑफ वर्सेस का डिजिटल रूट 9, 6 या 3 में एंड करता है। सिर्फ कितने हैं? 7। तो फिर से देखिए और अच्छे समझ में आएगा। टोटल नंबर ऑफ वर्सेस भगवत गीता में कितने हैं? पूरी किताब में कितने हैं? 700 हैं। डिजिटल रूट 700 का कितना आएगा? 7 0 0 को ऐड करिएगा, 7 आएगा। टोटल चैप्टर इन भगवत गीता, टोटल नंबर ऑफ वर्सेस हैज डिजिटल रूट 369। कितने हैं? 7 ही चैप्टर मिलेंगे जिनका डिजिटल रूट 3, 6, 9 है। और सीक्वेंस एस, जो हमारा सीक्वेंस एस था, ये वाला जो सीक्वेंस एस था, इसका जो डिजिटल रूट भी देखिएगा किस में एंड कर रहा है? 3, 6, 9 में ही एंड कर रहा है। तो इन सीक्वेंस एस ऑल नंबर्स हैव डिजिटल रूट एज 369 एंड टोटल नंबर्स इन द सीक्वेंस इज 7। तो हमारा सीक्वेंस में भी 7 ही नंबर है और उसका डिजिटल रूट जब करिएगा तो क्या आ रहा है? 3, 6, 9 ही आ रहा है। अब थोड़ा और एडवांस अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे। हम लोग बिहारी लोग हैं, ज्यादा समझने में मजा आएगा, आगे चलते हैं। तो एगो हम लोग बचपन में खाते थे गुरु चेला, तो ऐसे खाते थे तो गुरु दिखता था, ऐसे खाते थे तो चेला दिखता था। तो ये 6 है और इसको 180 डिग्री रोटेट करिएगा तो आ जाएगा 9। और ऐसा है भी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव रूपांतरण करिएगा तो लगभग 1 हो जाते हैं। तो अंक भी यही समझा रहा है कि आप रोटेट करिए 6 और 9 को, देखिए दोनों उसी तरीके से। अब सीक्वेंस एस में 3 कितने बार आया था? 1 बार। 6 कितने बार आया था? 2 बार। 9 कितने बार आया था? 4 बार। और भगवत गीता में कितने बार आ रहा है? 3, 1 बार। 6 कितने बार आया? 4 बार। 9 कितने बार आ रहा है? 2 बार। अब जब 6 और 9 की गुत्थी सॉल्व हो जाएगी तो आपको समझ में आइएगा कि सीक्वेंस एस और भगवत गीता के डिजिटल रूट्स बराबर हैं। अब हम लोग फिर से जाते हैं, जो कि आपको नहीं समझ में आया था,
चाहे समझ में भी आया होगा। तो यहां जब हम लोग पढ़ रहे थे नंबर्स के सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ के एंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ प्राइम समिंग टू के इज के इटसेल्फ, नहीं हो समझ में आया तो अब की वाला बढ़िया समझ में आ जाएगा, लास्ट में लिखा हुआ है। अब ये आप समझ गए होंगे कि जो भगवत गीता है उसमें ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और महेश भी हैं, क्योंकि 3 6 9 है और कृष्ण सबको एज अ कॉस्मोस अपने अंदर लिए हुए हैं। तो ये जो नंबर्स के था अब वो हो गया कृष्णा नंबर्स, नंबर्स कृष्णा सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ कृष्णा एंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ प्राइम समिंग टू कृष्णा इज कृष्णा इटसेल्फ। कहने का मतलब सब कुछ भगवान कृष्ण ही है। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं, संस्कृत पे भी आ जाते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.1 में कहा गया ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, मतलब प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। भगवान कृष्ण क्या है? सर्व कारण कारणम, प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो वो जो आप श्लोक पढ़ेंगे और ये जो आप थ्योरम पढ़ेंगे दोनों को पैरेलल देख पाइएगा। खैर इसके बारे में हम 10 दिन तक बात कर सकते हैं, लेकिन आज भाई जी से आगे बात करेंगे जो कि जरूरी है। क्या दिमाग में आया निवेश जी कि गणित को भगवत गीता से कनेक्ट कर दे रहे हैं आप? देखिए क्या हुआ कि बचपन में सुनते आ रहे थे कि भगवत गीता है और पढ़ के मजा भी आता था, समझदारी भी बढ़ती थी। लेकिन जब भी हम वेस्टर्न थॉट्स में जाते थे, वेस्टर्न लोगों के आप रीडर किताबें पढ़िएगा तो बहुत जगह माइथोलॉजी है। अब ये वो नया चैट जीपीटी आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, सब दे देता है जो पूछिए वो बताता है। उसमें लिखिएगा तो लिखेगा भगवत गीता माइथोलॉजी है। खैर इसके बाद 1-2 साल में संशोधन होगा, हटेगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या बता रहा था कि भगवत गीता माइथोलॉजी है। तो भाई माइथोलॉजी नहीं है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं? और आज के युग में, इस कलयुग में जो कि आगे सतयुग आएगा, तो कैसे प्रूफ कर सकते थे कि भाई भगवत गीता हुई है? तो उसका माध्यम एक ही है, वो है गणित। क्योंकि गणित इनफाइनाइट तक बात कर सकता है, बहुत पीछे जा सकता है, बहुत आगे आ सकता है। तो हमने सोचा कि ऐसा मैथ्स की रचना की जाए जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब ना आए, ताकि लोगों को नहीं समझ में आएगा। बेसिक डिजिटल रूट्स पे हमने इसको समझा अपने अंदर पहले तो। और जहां भी हम भगवत गीता पढ़ते थे तो आप देखिएगा भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बता रहे हैं तो हर जगह एक संवाद है कि वो प्राइम कॉज है हर चीज का, इसलिए अर्जुन उनको सुन भी रहे हैं। तो वहां प्राइम मुझे फिलॉसफी समझ में आ रही थी। तो अब मैथमेटिशियन होके आप क्या समझिएगा, प्राइम तो मैथमेटिशियन के लिए तो प्राइम नंबर्स हो जाएगा वो। तो उसी तरीके से हमारा रुझान बढ़ा। पर केदारनाथ गए तो कहते हैं कि बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, वहां बाबा से मनाए तो फिर हमने लिख दिया, ऐसे ही हो गया। कल निवेश जी से हम मिले थे, निवेश जी ने एक बात कहा था कि यूट्यूब पर बोलने वाले बाबा जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं वो सनातन के असली प्रचारक नहीं है। इसका मतलब हम समझना चाहते हैं उन कैमरा। देखिए आप भगवत गीता देखते हैं, उसके ट्रांसलेशंस और कमेंट्री ना जाने कितने महापुरुषों ने किए। उनको हम बाबा नहीं मानते, वो महापुरुष है। अब हम बाबाओं पे आ जाते हैं, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भगवत गीता की कमेंट्री और ट्रांसलेशंस तक ही क्या हम लोग सीमित हैं? क्या भगवत गीता से और ज्ञान नहीं लाए? कल्पवृक्ष है भगवत गीता। तो भगवत गीता को जब खोलिएगा तो ज्ञान का सागर है। तो बाबा जी लोग जो हैं, महापुरुषों की बात नहीं करूंगा, बाबाओं की बात करूंगा, तो ये क्या है, ये किताब उठाए, पढ़े, कमेंट्री लिख दिए। लेकिन उस कमेंट्री से क्या होने जाने वाला है? ऐसे भी हमने पढ़ रखा है, हम अलग अलग कमेंट्रीज पढ़ सकते हैं। आजकल तो आईआईटी कानपुर के वेबसाइट पे जाइएगा तो भगवत गीता बहुत आराम से आपको अलग अलग कमेंट्रीज मिल जाएंगी। पर कमेंट्री पढ़कर क्या होता है कि हमें मजा आता है, हम सीखते भी हैं। पर ये जो बाबा जो हैं, जो कहते हैं कि भगवत गीता है, रामायण है, वो उसका कोई साक्ष्य नहीं रखते हैं। कहने का मतलब है कि देखिएगा कि बहुत सारे आएंगे और कह देंगे कि कलयुग 4,32,000 साल का है। आप किसी एक बाबा से पूछ लीजिए, आर्यभट्ट को छोड़ के, कि 4,32,000 साल कैसे है। आपको हम अभी बता दे रहे हैं कि कोई नहीं बता पाएगा 4,32,000 साल। एक आर्यभट्ट का कैलकुलेशन मिलेगा, उसी से बताते चल रहे हैं आगे। तो ये भी हमने देखा। और फिर हमने जब अवतार का जन्म पे और साइंटिफिक फैक्ट्स निकाल दिए कि जो आपका राम जन्मभूमि है, उसके बाद राम जी का पुल है,
और कृष्ण जी का भी है। तो ये सब के एविडेंसेस हैं साइंटिफिक, कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है कौन कितना साल पुराना है। तो जब वो सब देखे तो हमको समझ में आया कि बुद्ध 2500 साल पहले जन्म लिए, कृष्ण लगभग 5000-6000 साल, राम जी 7500 साल से 9000 साल लगभग। जब अवतार ही 2000-3000 साल पर जन्म ले रहे हैं तो कलयुग 4,32,000 साल का कैसे हो जाएगा? तो ये सब चीजों को देखिएगा तो बाबा लोग क्या है कि वो बस फ्लो में जो है बता दिए, लेकिन ये सब जो हमारा क्या काम है एज अ श्रोता, हम भी सुन लेते हैं कोई बात अब मान लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का प्रूफ नहीं जानना चाहते हैं। ये हमारी गलती है। सनातन का मतलब यह है कि वो हर एक सवाल का जवाब दे सकता है। कौन धर्म? सनातन धर्म। तो सनातन धर्म ने भगवत गीता के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू, ये मेरा जवाब नहीं है, सनातन धर्म का जवाब है। निवेश भाई पटना में रहे, फिर चले गए विदेश पढ़ने, क्या चुल मच गया कि भगवत गीता को ही डिकोड करने लगे? देखिए, पहले तो ऐसा रहा कि एज हम टीचर थे। हाँ। पहले आपको थोड़ा समझा लें कि हम आनंद कुमार जी के यहाँ पढ़े, वहां से सुपर 30 वाले आनंद कुमार जी रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, बाद में सुपर 30। तो रामानुजन स्कूल ऑफ, वहां पे आनंद कुमार जी रिकी और भोलू का एग्जाम्पल लेके पढ़ाते थे। कहते थे कि रिकिया जो है वो पूरा अमीर है, वो आया बाइक से, मैकडी में गया, बर्गर खा लिया। अब भोलू जो है साइकिल से आया, भुट्टा खाया। अब जब रिकी सोचने बैठेगा गणित को तो एक तरीके से सोचेगा, अब भोलू जब सोचने बैठेगा तो 10 तरीके से सोचेगा। तो भोलुआ का IIT हो जाएगा, रिकी को दिक्कत होगी। तो ये बात मन में बैठी हुई थी कि गरीब होना कोई दिक्कत नहीं है, गणित से तो गरीबी का कोई रिलेशन है नहीं। तो वहां से वहां पढ़े, फिर चले गए TS चाणक्य, बॉम्बे में एक कॉलेज है ट्रेनिंगशिप चाणक्य। अब हमारा जो दृष्टिकोण था उसमें भी मजा नहीं आ रहा था हमको। तो हम सब, हमारे दोस्त लोग चले गए मर्चेंट नेवी में, हम चले आए टीचर बनने। तो जम्बूरी नामक एक एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट है अब्रॉड एजुकेशन का, इंडिया का सबसे बड़ा है, लोग जानते होंगे, जम्बूरी। वहां पर हम गणितज्ञ रहे 3-4 साल, ईश्वर की दया से वहां नंबर 1 फैकल्टी भी रहे, और अपने ही स्टूडेंट को विदेश जाते देखा। कोनो हार्वर्ड चल गया, कोनो स्टैनफोर्ड चल गया, कोनो MIT चल गया। तो हमको लगा कि हम भी ट्राई कर लेते हैं यार, जब स्टूडेंट ही जा रहा है तो हम भी जा सकते हैं। तो ट्राई किए और अलग अलग जगह से एडमिट आया। हार्वर्ड ने हमें रिजेक्ट किया था बाय द वे। अच्छा। हाँ, तो ठीक है, होता है। लेकिन बाकी जगह से एक्सेप्टेंस था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एडमिट आया और हम चले गए मास्टर्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स करने। लेकिन जब वहां गए 2 क्लास बैठे, हमको भी हो गया बीमारी। हमको लगा ये सब तो आता ही है, क्या पढ़ा रहा है। तो वहां से चले गए रिलीजन स्कूल, वहां से चले गए फू फाउंडेशन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, और उसमें थोड़ा बहुत क्लास किए। फू फाउंडेशन ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग वही जगह है जहां मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुआ था, जहां एटम बम बना था। तो वहां पे ये सब चीजों के बारे में शोध करने में एक अलग ऊर्जा मिलती थी। तो वहीं बैठकर इन सब चीजों का शोध किया। अब क्यों किया वो तो भाई साहब सब कॉन्शियसली डेवलप हो गया था केदारनाथ में, और कॉन्शियसली कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर हो गया। निवेश का क्या प्लान है, क्या सोच रहे हैं निवेश की? इसको रिसर्च को और आगे बढ़ाएंगे, सनातन को नई दृष्टि देंगे, लोगों तक पहुंच के ये बताएंगे कि नहीं भाई आप जो सुन रहे हैं 4,32,000 साल वाला वो झूठ है, बात ये है, सच है। ये सब करने का इच्छा है क्या? देखिए, हमारा इच्छा बिल्कुल एक ही बात है कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य का प्रमाण बहुत पुराना है, बिगिनिंगलेस बिगिनिंग। तो हमारी इच्छा है कि मैथमेटिक्स ऑफ बिगिनिंगलेस बिगिनिंग लिखें। जो गणित लिखें जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले क्या था उसको मैथ से हम लिखें, और इतना आसान भाषा में लिखें कि क्लास 5-6 का बच्चा समझ जाए। यही हमारा है, आगे गणित को लेकर। चलिए, ये निवेश ही थे। बाकी हम प्रयास करेंगे कि हर 7-8-10 दिन पे इनसे बात करते रहें, इनका नया खोज, नया शोध आपको बताएं। बाकी इनके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका जो शोध है उसका लिंक हम डाल रहे हैं, एक बार खोलकर जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। निवेश जी का बहुत धन्यवाद जो हमारे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद।